देखो, अगर ये इंसान कोई भी बदतमीज़ी करते हैं एंड ये इंसान डायरेक्टली आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं तो उसको डेफिनेटली आपको माफ़ कर देना चाहिए। डिवाइन बता रहे हैं कि हेलो पाइसेस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप जिनको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, आपके मन में है, आप जिनको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर क्या है, आपकी तरफ क्या है, वो इंसान किस नज़र से एक्चुअल में आपको देख रहे हैं। क्या आप जितना प्यार उनको कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो जितना पॉजिटिव वे में, क्या उतना ही प्यार वो इंसान आपसे कर रहे हैं, आपको उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। उनका करेंट डीप फीलिंग्स क्या है एंड साथ में ही उनका पर्सपेक्टिव आपकी तरफ, उनका थॉट्स क्या है आपको लेकर, ये हम जानेंगे। साथ में आप दोनों के कनेक्शन को लेकर डिवाइन का क्या कहना है, डिवाइन का राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, ये भी हम देखेंगे। एंड उस इंसान का अगला कदम आपकी तरफ कब होगा, किस टाइम पर वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, गिफ्ट्स लेकर हो सकता है, प्रपोज़ल लेकर, माफ़ी लेकर, उनका एक्शन एक्चुअल में वो इंसान कब लेंगे, ये भी हम देखेंगे टाइम टैरो डेक से। सो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाला है रीडिंग। आप पॉजिटिव रहो जितना हो सके। एंड ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, नो मैटर। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आ रही है मतलब तभी आपके साथ रेजोनेट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। अब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि दी मेरे साथ 100% रेजोनेट नहीं हो रही है, पूरी तरीके से रेजोनेट नहीं हो रही है। तो देखो, आपको एक बात समझ लेना है कि ये रीडिंग पर्सनल रीडिंग नहीं है आपका, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। मतलब कि जिन लोगों का भी राशि पाइसिस हैं, मीन राशि के लोग हैं जो, वो लोग सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। तो चाहे आपका जाति धर्म कुछ भी हो, तो ऐसे में पूरी तरीके से रीडिंग रेजोनेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड हम जो भी रीडिंग करते हैं वो एनर्जी के ऊपर बेस करते हुए करते हैं। तो अगर आप अपने एनर्जीज़ को अच्छे से रीडिंग के साथ अलाइन कर पाते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि 80 से 90% या फिर 90 से 92% तक रेजोनेट हो जाए आपके साथ। अगर नहीं हो रही है तो आप रीडिंग को अभी मत देखो, क्योंकि ये किसी और के साथ रेजोनेट हो रही है। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए आपको रीडिंग को देखना है। एंड जो भी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही हैं उसको ये समझ लेना है कि ये किसी और पाइसेस के साथ, मीन राशि वालों के साथ रेजोनेट हो रहा होगा। एंड साथ में और एक चीज़ बता देना ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये मत पूछना कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको बता दिया है कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो चुका है सारी चीज़ें, ठीक है। एंड देखो, क्योंकि यहाँ पर आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव्स को आप देखने आए हो, तो उनके दिल में एक्चुअल में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये तो मैं नहीं कह सकती अभी, क्योंकि मुझे रीडिंग करना पड़ेगा, देन मैं आपको बता पाऊँगी। तो कुछ भी आ सकता है, आपको पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। एंड क्या बताऊँ, प्रिपेयर रहना है मेंटली कि कुछ भी आ सकता है, अच्छे थॉट्स भी आ सकते हैं, बुरे थॉट्स भी आ सकते हैं। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो उनका मर्ज़ी है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप उनके फेस को विजुअलाइज़ करें, मतलब कि जितना हो सके आप उनके स्माइली फेस को विजुअलाइज़ अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनके नेम को 3 टाइम्स ले सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। सो दोनों काम अगर आप पॉजिटिव वे में कर सकते हो। सो देख लेते हैं वो इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो मीन राशि के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो पाइसिस राशि के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिल में जो भी हैं, जो भी इंसान हैं, उनके दिल में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका वो इंसान किस नज़र से मेरे व्यूअर्स को देख रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सो यहाँ पर है द बर्डन, नेक्स्ट यहाँ पर है कंट्रोल, नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीशन,
नेक्स्ट यहाँ पर है चेंज, एंड देन यहाँ पर है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पार्टिसिपेशन। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई द बर्डन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बर्डन को क्लैरिफाई करने में यहाँ पर आए हैं एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। देन यहाँ पर कंट्रोल को क्लैरिफाई कर लेते हैं, 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कंप्लीशन को क्लैरिफाई करने में आया है द हैंगमैन की एनर्जी। एंड देन यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, एंड ओके, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो देखो, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है अपना डेक से आप देख सकते हो पार्टिसिपेशन की एनर्जी एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो इंसान है ना, ये अभी तक हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, शेड्यूल ठीक ठाक से नहीं बना पाए थे, जिस वजह से हो सकता है कि आपको अच्छे खासे तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे थे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसा है जो ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आप दोनों के कनेक्शन में। इस इंसान का खुद का मसला है ये इंसान अभी कहीं ना कहीं खुद के जो भी शेड्यूल है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मेंटेन करने के लिए अच्छे खासे तरीके से रूटीन बना रहे हैं। टाइम का मसला एक दिख रही है मुझे, जिस तरफ से भी है, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपका जो ये पर्सन है ये आपको टाइम नहीं देता है, तो वो इंसान इस चीज़ के बारे में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपकमिंग टाइम में। अगर टाइम का मसला उस तरफ से आ रहा है, मतलब कि ये इंसान बार बार आपको अगर कहते हैं कि नहीं आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी तरफ से ठीक होने वाला है। ओवरऑल आपको ये इंसान कुछ लोगों से अलग करना चाहते हैं। आप जिनके साथ ज़्यादा अटैच फील कर रहे हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो या फिर ज़्यादा घुलते मिलते हो, तो उन लोगों से ये इंसान आपको चुराना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपना बनाना चाहते हैं। ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। देखो यहाँ पर एनर्जीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड हो रही है, मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। साथ में यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। फाइन, अलग से वर्गो की एनर्जी भी दिख रही है। सो यस, ओके, लियो की एनर्जी दिख रहा है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यहाँ पर द बर्डन की एनर्जी है। सो बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कॉइन्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई मसला है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई मसला है, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ें एंटर हो रहा है, ठीक है। तो उस तरफ से जो भी बर्डन्स, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हो सकता है कि आपके कुछ डिमांड्स ये इंसान फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप इनके डिमांड्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह खड़ा हो रहा था। आप जितना एक्सपेक्टेशंस उनसे लगा रहे थे वो फुलफ़िल नहीं हो रहा था आपका, या फिर वो लगा रहे थे आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। नो मैटर, मुझे दिख रहा है कि पैसों से रिलेटेड, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड इशू आप दोनों के बीच में अगर था, या फिर करियर में आप दोनों के अंदर कोई स्टेबल नहीं हो पा रहा था, जॉब नहीं था, जॉब में अच्छा खासा प्रमोशन या फिर इनकम नहीं हो रहा था, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करियर से रिलेटेड मसला दिख रहा है मुझे, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। आप दोनों में से कोई एक बहुत सा थका हारा सा महसूस कर रहा था। ज़्यादातर मुझे इस इंसान की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, कि ये इंसान बहुत सा थक रहे थे आपकी डिमांड्स फुलफ़िल करते करते, या फिर आपकी बातें सुनते सुनते, आपकी कहीं ना कहीं दिखाए हुए दिशाओं में चलते चलते ये इंसान थक गए हैं। तो ये इंसान अभी थोड़ा सा पॉज लेना चाहते थे, हो सकता है ये पॉज ऑलरेडी इस इंसान ने ले चुका है या फिर ले रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये इंसान खुद को स्टेबल करने में बिज़ी है, खुद को स्टेबल कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, खुद का लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। अभी ये इंसान अभी आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड नहीं चाहते हैं ओवर पावरिंग, नहीं चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ज़्यादा हुक्म चलाओ, नहीं चाहते हैं आप इनको ज़्यादा कंट्रोल करो, ठीक है। तो इसी वजह से ये इंसान खुद की पावर क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। यहाँ पर वाइस वर्सा एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी है। देखो फिर से यहाँ 9 ऑफ वंस की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत डरे हुए हैं वर्तमान में, आपके बिहेवियर से।
डेफ़िनेटली आप थोड़ा-सा कंट्रोलिंग एनर्जी में ज़्यादा रहते हो सकता है। इनको लगता है कि इन दिनों या फिर कुछ दिनों से हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। आपको हो सकता है कि नहीं लग रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो ये इंसान अभी खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ये चीज़ सोच रहे हैं। ये इंसान खुद के सराउंडिंग में बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं। खुद को कहीं न कहीं थोड़ा-सा अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कंट्रोलिंग डिमांडिंग एनर्जी से है ना, इससे ये इंसान खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने लाइफ में अभी एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक अवेकनिंग चाहते हैं। लव लाइफ के साइड से नहीं, शांति के साइड से, सुकून के साइड से, ठीक है? तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। रिलेशनशिप से थोड़ा बहुत अभी पॉज़ लेना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं। अंदर से ये इंसान थक चुके हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा वाइब्स मुझे मिल रहा है। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगा उन लोगों के लिए बहुत गुड मैसेज हैं कि आप थोड़ा-सा जो भी एक्सपेक्टेशंस अपने मन में रख रहे हो अपने पर्सन को लेकर, वो थोड़ा-सा कम कर दो, थोड़ा-सा। क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान अपने काम को लेकर बिज़ी, अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसे में अगर आप इनको बार बार डिस्टर्ब करोगे कि क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, किसके साथ हो, या फिर मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, ये गिफ्ट मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, ये प्रपोज़ल मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। तो अगर आप ऐसा करते हो, आई डोंट नो आप करते हो कि नहीं, बट आप दिख रही है मुझे, अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा चुप हो जाओ, ठीक है? क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये अभी बहुत ही ज़्यादा अभी रिलेशनशिप से डरे हुए हैं। ये चीज़ दिख रही है, कंट्रोलिंग एनर्जी से भागना चाहते हैं अभी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीशन की एनर्जी एंड हैंगमैन का एनर्जी है। देखो ये दोनों कार्ड सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये अभी लव लाइफ में एक कंप्लीटनेस चाहते हैं, अपने लाइफ में एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, बट इनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। इनको ऐसा आवाज़ हो रहा है, इनकी दिव्य दृष्टि जो है ना, मतलब कि दूर की सोच हम सभी के पास होता है, क्योंकि इमेजिनेशन सब कर सकते हैं, सभी इंसान कर सकते हैं। तो ये इंसान भी इमेजिन कर रहे हैं। इंसान जब भी इस रिलेशनशिप को लेकर आगे के बारे में सोचना चाहते हैं, तभी इनको हैंगिंग सिचुएशन ही नज़र आता है। दूर दूर तक कोई भी क्लैरिफिकेशन इनको नज़र नहीं आ रहा है अभी। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है चेंज एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील भी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोड में ना इन एंड यांग का साइन है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं, आपके साथ ही सब कुछ, ये जो इनका फीलिंग्स है लव का, सब कुछ आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ आपके साथ जुड़ा हुआ है। बट ये इंसान अभी लव रिलेशनशिप में एक चेंज चाहते हैं। अभी इनका जो हालत है ना, यहाँ पर एक चेंज चाहते हैं, अभी सिचुएशन में थोड़ा सा सुधार चाहते हैं। अभी इनका जीवन का जो गाड़ी है ना, लव लाइफ का जो गाड़ी है ना, वो एकदम से थम गया है। पेट्रोल नहीं है या फिर डीजल नहीं है, ये इंसान अभी आगे चल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इनको, आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको, आपकी समझदारी की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका प्यार इनके लिए सब कुछ है। ये इंसान आपकी तरफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, आपका मासूमियत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको, आपके बिहेवियर्स, आपका चलना फिरना, ख़ास तौर पे आपका स्माइल बहुत अच्छा लगता है, आपका अप्रोच करना अच्छा लगता है, सब कुछ पसंद आता है। बट कहीं ना कहीं कई बार आप कुछ ऐसे डिमांड्स कर देते हो, कई बार आपके बिहेवियर्स कुछ ऐसा हो जाता है कि ये इंसान झेल नहीं पाते ये चीज़ें। हो सकता है कि इन दिनों ऐसा कुछ डिमांड्स कर रहे हो, इन दिनों सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया है जहाँ पर ये इंसान थक चुके हैं, थक रहे हैं, ठीक है? सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन हो सकता है कि अगर ये चीज़ मिल पाए तो इनका जो लव लाइफ का पहिया है तो आगे बढ़ सकता है, इनके लाइफ में एक चेंज आ सकता है, ठीक है? सो ये इंसान खुद एक चेंज चाहते हैं, खुद आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। एंड देखो यहाँ पर एक रिस्की वाली एनर्जी है। इस इंसान का सिचुएशन अभी ऐसे हालत में आकर रुका हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ इनका एक्शन, तो ये इंसान सीधा खाई में जाके गिरेंगे। लव रिलेशनशिप तो गया, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी इस हालत में है आपको लेकर कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ठीक है? जो मुझे वाइब्स मिल रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। इस इंसान के मन में अभी वही चल रहा है कि ये इंसान अभी इस हालत में, ऐसे हालत में पहुँच गए हैं कि आपको लेकर कुछ भी एक्शन लेंगे, अच्छा हो बुरा हो, अगर इधर उधर थोड़ा सा हुआ तो सीधा खाई में, ठीक है? आपका प्यार इनको कभी नहीं मिलेगा, आपके साथ इनका दोस्ती टूट जाएगा, रिलेशनशिप तो चला ही जाएगा,
ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। फिर आप कभी इनको प्यार नहीं कर पाओगे, फिर कभी आपका प्यार इनको नहीं मिलेगा, आपका पैम्पर नहीं मिलेगा, आपका केयर नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये इंसान उस चीज़ को लेकर डर रहे हैं। ओके फाइन, ये इंसान कहीं ना कहीं खोने से भी डर रहे हैं। ये इंसान ओवरऑल डरे हुए हैं। डर का वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको खोने से भी डर रहे हैं, क्या करेंगे उस चीज़ को लेकर डर रहे हैं, सिचुएशन से डर रहे हैं। ओके सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। इसी वजह से इनकी तरफ से कोई भी एक्शन हो सकता है कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी एक्शन लेंगे सीधा खाई में जाएंगे, क्योंकि अभी इनका जो दिमाग है वो क्लियर नहीं है। अभी आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा है इनको। सो देख लेते हैं डिवाइन आपको, देख लेते हैं डिवाइन का क्या कहना है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर है अपोलॉजी। देखो, अगर ये इंसान कोई भी बदतमीज़ी करते हैं एंड ये इंसान डायरेक्टली आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो उसको डेफिनेटली आपको माफ़ कर देना चाहिए। डिवाइन बता रहे हैं कि ये सिचुएशन बार बार क्रिएट नहीं होने वाला है। आपको एकदम से पॉजिटिव रहना है एंड रियलिटी को देखना है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसको माफ़ कर दो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने कुछ गलत किया है एंड इनको आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको भी माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना, ये हर एक जगह पर आपको मिल जाएगा। मैंने भी दे दिया। यहाँ पर है अट्रैक्शन। फाइन, डिवाइन बता रहे हैं कि आप सही पर्सन को ही अट्रैक्ट कर रहे हो एंड सही टाइम पर ये इंसान आपके लाइफ में भी आ जाएंगे। चीज़ें ठीक भी हो जाएगा। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनको अट्रैक्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, आप करते रहो। एंड डिवाइन बता रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें ठीक किया जाएगा, ठीक है। पेशेंस भी रखना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ओके, यहाँ पर है बाउंड्रीज़, ठीक है। देखो, डिवाइन ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो इंसान है ना, हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा अप्रोच आपको करे, कुछ ऐसा प्रपोज़ल आपकी तरफ ले आए, जिसके दौरान हो सकता है कि आपको खुद की कुछ बाउंड्रीज़ तोड़ना पड़े, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने ऐसे संभाल कर रखे थे, या फिर आपके कुछ ऐसे उसूल हैं जो आप कभी भी नहीं करते हो, तो हो सकता है कि ये इंसान आकर आपसे वही चीज़ करने को कहे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। बट डिवाइन बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हालत अपकमिंग टाइम में क्रिएट हो सकता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप जो होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। मतलब कि कोई एक दे रहा है, कोई एक एफर्ट डाल रहा है, दूसरा चुपचाप बैठा है, ऐसा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। वन साइडेड लव वो अलग बात है, वहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। बट यहाँ पर अब दोनों का ही एक्सपेक्टेशन सेम लेवल पर दिख रही है। ये इंसान भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एंड आप भी कर रहे हो उनसे। देख लेते हैं कि इनकी तरफ से कुछ चीज़ें कब आपको मिलेगा, इनकी तरफ से एक्शन कब आपको दिखाई देगा। लेट्स सी। यहाँ पर है ऑन 9, 18, 27 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, इस महीने के इन तारीख़ों में इनकी तरफ से कोई एक्शन आपके पास आ सकता है, या फिर अगले महीने के इस तारीख में आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर है विदिन 5 मंथ्स। ओके, 5 मंथ्स के अंदर भी इनकी तरफ से कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, कोई बोल्ड एक्शन, ठीक है। तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर है विदिन 11 मंथ्स। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है मसला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर ब्लॉकेजिंग सिचुएशन है, आई डोंट नो। या फिर मन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है एक दूसरे को लेकर, मतलब कि इनके मन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको लेकर कि ये इंसान क्लियर करते करते मानो पूरी तरीके से क्लियर होते होते टाइम लग जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर है अप टू नेक्स्ट मार्च। ओके, अपकमिंग मार्च महीने के अंदर दिख रही है मुझे इनकी तरफ से एक प्रपोज़ल, एक गिफ्ट, एक एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यही आपका रीडिंग है पाइसेस। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।